नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और मैं आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल टाडी जी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब जैसा कि समय धीरे धीरे बीत रहा है, ठंड का मौसम है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम मैथ्स पढ़ेंगे। अब मैथ्स के सीरीज को अब आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे हमने जीके का सीरीज कवर कर रहे हैं और करंट अफेयर का भी सीरीज, और साथ ही साथ हम मैथ्स का भी सीरीज अब आगे बढ़ाएंगे, और इसके अलावा रीजनिंग की भी सीरीज हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैथ्स पढ़ने से सबसे पहले ज्यादा जरूरी यह है कि मैथ में जो बेसिक चीज है नंबर सिस्टम में कौन सी संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं हैं, ये सारी चीजें पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए हम नंबर सिस्टम में हम बेसिक से चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है दोस्तों नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। अब नंबर सिस्टम में हमें सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब संख्या जानने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। जैसे पूर्णांक आपने सुना होगा, इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक को हम एक संख्या रेखा में हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए कि हमारा एक संख्या रेखा है। ठीक है दोस्तों, अब संख्या रेखा में हम संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ये हमने लिख दिया 0। हम दाहिने साइड जाएंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4। ठीक है, पॉजिटिव में। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5, इधर इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट कहने का मतलब अनंत तक। ठीक है दोस्तों, अब जब हम बाय साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4, ये भी इधर कहा इनफाइनाइट तक। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर में क्या हो गया, दो पार्ट हो गए। अब इंटीजर में दो पार्ट कौन कौन से हो गए, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, और निगेटिव इंटीजर नंबर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या है, एक नंबर है। इतना पता चल गया। अब यदि हम इसी में हम देखें, तो इसी में हम देखते हैं कुछ चीजें हम बेसिक्स हम आपको बता देते हैं नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में जैसे ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया निगेटिव इंटीजर। और यदि आपको इसी में आपको यदि ये बोला जाए कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो ये चीज हम देख लेते हैं। जैसे यदि बोला गया कि -4 बड़ा है या फिर 1 बड़ा है। ठीक है दोस्तों, -4 बड़ा है या फिर 1 बड़ा है। जब हम इसको संख्या पद्धति के अनुसार हम जब इसमें उसको हम पूर्णांक संख्या में जब हम देखेंगे रेखा में दर्शा करके, तो देखिए 1 किधर आता है, दाएं साइड आता है, और -4 किधर आ रहा है, बाएं साइड आ रहा है। तो जो दाएं साइड आ रहा है वो संख्या हमेशा कौन सा होता है, बड़ा संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यदि आपको समझ में ना आए तो एक बार जो संख्या रेखा है उसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे इसी में हमने क्या देख लिया, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, जो 1 की साइड है दाहिने साइड है, और -4 की साइड है बाएं साइड है। ठीक है, यदि हम दूसरा एग्जांपल लें, जैसे -4 और -2। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से कौन सा बड़ा है दोस्तों, यदि हम बोले कि कौन सा बड़ा है फिर कौन सा छोटा है, तो इसमें बड़ा कौन सा है दोस्तों। अब देखिए दाएं साइड कौन सा है, -2, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, -2, और छोटा कौन सा हो जाएगा, -4। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। अब माइनस में ही अक्सर लोगों को कंफ्यूज होता है। ठीक है, बाकी इधर तो नहीं। और यदि हम देखें कि -1 बड़ा है कि 0 बड़ा है, इसमें से बड़ा कौन सा है, तो संख्या रेखा में जब आप देखते हो दोस्तों, तो 0 दाएं साइड है, तो 0 क्या होगा, बड़ा होगा, -1 क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया संख्या रेखा की बात। ठीक है, अब इसी में आप देख लीजिए। अब इसी में मैं आपको बता देता हूं कि नंबर प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब क्या दोस्तों, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर देखिए 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, मतलब 1 से लेकर के अनंत तक जब हम जाते हैं तो वह कौन सा संख्या होता है दोस्तों, वो होता है नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया प्राकृतिक संख्या।
1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, मतलब 100, 200, 1000, 2000, मतलब इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत तक। अब जब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या में हम कहां से काउंट करते हैं? 0 से काउंट करते हैं, ठीक है। ये 0 भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। जब हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो 0 भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब 0 इन्वॉल्व हो गया, ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है। अब हम अगले नंबर की ओर चलते हैं, सम संख्या। अब सम संख्या में आप क्या समझेंगे? सम संख्या में इवन नंबर, ठीक है। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर, ठीक है। अब सम संख्या कहने का मतलब यह है कि वह नंबर जो 2 से विभाजित हो जाता है, ठीक है दोस्तों। वह नंबर जो 2 से विभाजित हो जाता है, वह संख्या कौन सा संख्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है, मतलब इवन नंबर, ठीक है। जैसे 0 तो नहीं होगा, 1 क्या 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। 2 आपका 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। आगे जाइए, 3 क्या आपका 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। 4 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए क्या है? सम संख्या है। 5 होगा क्या 2 से विभाजित? नहीं होगा। 6 2 से विभाजित होगा, इसलिए 6 क्या होगा? सम संख्या होगा। 7 2 से विभाजित होगा? 7 2 से विभाजित नहीं होगा। 8 2 से विभाजित होगा, इसलिए 8 क्या होगा? सम संख्या होगा। 9 क्या 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा, इसलिए 10 10 2 से विभाजित होगा, इसलिए 10 क्या है? सम संख्या होगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम इधर देखें विषम संख्या। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, ठीक है। ऐसे नंबर जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। अब जैसे देखिए 2 से विभाजित नहीं होते हैं। अब ऑड नंबर की जब हम बात करें तो ऑड नंबर में सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा आ जाएगा? विषम संख्या 1, ठीक है दोस्तों। सबसे छोटा ऑड नंबर क्या आ जाएगा? 1। और 2 तो विभाजित हो जाता है 2 से, ठीक है। तो अगला कौन सा होगा? 3 क्या है? 2 से विभाजित नहीं होता। 5 7 9 11 13 15 17 इनफाइनाइट, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन सी संख्या है? ये विषम संख्या है। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता, ठीक है दोस्तों। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्या आता है? अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्या वह संख्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो खुद से तो विभाजित होता ही है, ठीक है। जो सिर्फ 2 नंबर से विभाजित होता है, एक खुद से विभाजित होता है और एक 1 से विभाजित होता है। सिर्फ 2 नंबर से विभाजित होता है। एक कौन से? एक खुद से ही विभाजित होता है स्वयं से, और एक 1 से विभाजित होता है। इसके अलावा किसी और नंबर से विभाजित नहीं होता। वो क्या है? प्राइम नंबर, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे देखिए दोस्तों जैसे 2, ठीक है। 2 खुद से विभाजित होता है, ठीक है दोस्तों। 2 क्या है? खुद से विभाजित होता है और 1 से भी विभाजित होता है, ठीक है। यदि हम 2 के आगे 3 की बात करें, 3 भी खुद से विभाजित होता है और 1 से विभाजित होता है। 4 तो खुद से विभाजित होता है, 1 से भी होता है और 2 से भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो 4 नहीं हो सकता, ठीक है। अब जब हम 4 के आगे बात करें 6, ठीक है। 5 तो 4 के आगे हम बात करें 5, तो 5 किससे विभाजित होता है दोस्तों? खुद से विभाजित होता है और 1 से विभाजित होता है। तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। इसी तरीके से हम आगे बात करें 7 भी, ठीक है। यदि हम बात करें 9 की, तो 9 खुद से तो विभाजित होता है, 1 से भी विभाजित होता है, लेकिन 3 से भी विभाजित होता है, इसलिए 9 नहीं होगा, ठीक है। तो 9 नहीं होगा। 11, ठीक है, खुद से विभाजित होता है और सिर्फ 1 से विभाजित होता है। 13 खुद से विभाजित होता है और सिर्फ 1 से विभाजित होता है। 15 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि खुद से विभाजित होता है, 1 से भी विभाजित होता है, लेकिन ये 3 से और 5 से भी विभाजित होता है। 5 के टेबल में 15 आता है और 3 के टेबल में भी 15 आता है, इसलिए 15 नहीं हो सकता। तो 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे सह अभाज्य संख्या।
सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब है को प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, अब को प्राइम नंबर आप समझ लीजिए, ठीक है, अच्छा समझिएगा। को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है, इसको हम जोड़े के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं दोस्तों? जोड़े के रूप में। ठीक है, ऐसे कोई दो नंबर हम देखते हैं, ऐसे कोई दो नंबर जिसमें एक का कॉमन हो। ठीक है दोस्तों, एक का कॉमन कहने का मतलब कि यदि हम उसका एचसीएफ लें, एचसीएफ कहने का मतलब महत्तम समापवर्तक लें, तो 1 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो वो कौन सा संख्या होता है? सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। हम एग्जाम्पल में हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हम एग्जाम्पल में हम देखने की बात करें, तो यदि हम 1 और 2, ठीक है दोस्तों, 1 और 2 की हम बात करें तो क्या ये को प्राइम नंबर है? क्या ये को प्राइम नंबर है? तो 1 और 2 को प्राइम नंबर है, क्योंकि जब आप 1 का जब आप फैक्टर करोगे तो 1 का 1 से ही फैक्टर हो जाएगा। जब आप 2 का फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 1 फैक्टर हो जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ कहने का मतलब महत्तम समापवर्तक, तो जो एचसीएफ आएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसलिए ये क्या है? को प्राइम नंबर है। हम आगे देखते हैं। आगे जैसे आप देखो 3 4, ठीक है, 3 4 आप देखो तो 3 4 में क्या है ये को प्राइम नंबर। यदि आप 3 को जब आप फैक्टर करते हो तो 3 इंटू 1, और जब आप 4 को फैक्टर करते हो तो 2 इंटू 1, इसमें भी क्या है? 1 एचसीएफ आ रहा है, 1 कॉमन, इसलिए यह को प्राइम नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं और भी एग्जांपल से, जैसे 4 6 कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब 4 6 में आप देखो 4 का जब आप करोगे फैक्टर तो 2 इंटू 1, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है। अब जैसे आप 6 का करोगे तो 2 3 जा 6 इंटू 1, ठीक है। तो जब आप इसका फैक्टर कर रहे हो तो 1 तो कॉमन आ ही रहा है। ठीक है दोस्तों, 1 तो कॉमन आ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ 2 भी कॉमन आ रहा है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। को प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ 1 का कॉमन आना चाहिए, कहने का मतलब 1 का एलसीएम आना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक आध एग्जांपल और समझ लेते हैं, जैसे 6 और 9 हमने देख लिया। 6 में देखो, 6 में क्या हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 1, और 9 में 3 इंटू 1। अब देखिए इसमें 1 तो कॉमन आ रहा है, लेकिन 3 भी कॉमन आ रहा है, तो ये क्या को प्राइम नंबर होगा? ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यदि हम 9 और 5 की बात करें तो 3 इंटू 1, 5 इंटू 1, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, इसलिए 9 और 5 क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम, ठीक है दोस्तों, लास्ट है हमारा संयुक्त संख्याएं, मतलब कंपोजिट नंबर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भी हम इसी को ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, भाज्य संख्या भी हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। अब कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से तो विभाजित होते ही हैं, 1 से तो विभाजित होते ही हैं, और तीसरी किसी और संख्या से भी विभाजित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि कंपोजिट नंबर वह नंबर है जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो। ठीक है दोस्तों, अब वह 3 संख्या, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर हम अभी देख लेते हैं, जैसे हम देख लेते हैं 1 देखो, 1 क्या खुद से तो विभाजित हो रही है। ठीक है, खुद से तो विभाजित हो रही है, लेकिन कोई और नंबर से विभाजित हो रही है क्या? नहीं हो रही है, तो ये नहीं हो सकता। 2 को चेक करते हैं, खुद से विभाजित हो रही है, 1 से विभाजित हो रही है, कोई तीसरा नंबर इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 भी ऐसे ही है, खुद से हो रहा है, 1 से हो रहा है, लेकिन कोई और संख्या नहीं आ रही है। यदि हम 4 की बात करें तो 4 का जब आप फैक्टर करते हो तो खुद से तो विभाजित हो रहा है, 4 का 4 से विभाजित हो जाएगा और 1 से भी विभाजित हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ यह 2 से भी विभाजित हो रहा है। तो याद रखिएगा कि ऐसे नंबर जो खुद से विभाजित तो हो ही रहे हैं, 1 से तो विभाजित हो ही रहे हैं, और साथ ही साथ वह किसी तीसरे और अन्य नंबर से भी विभाजित होते हैं, तो वह कौन सा संख्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। और एग्जाम्पल के तौर पर हम और ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 10। ठीक है दोस्तों,
तो 10 का जब हम फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। तो ये किससे 10 से तो विभाजित होता ही है, 2 से भी विभाजित हो रहा है, 5 से भी विभाजित हो रहा है, 1 से तो विभाजित होता ही है, ठीक है। तो यह कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कंपोजिट नंबर कौन सा है। और याद रखिएगा दोस्तों, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, ठीक है, क्योंकि यह 2 से विभाजित होती है और खुद से विभाजित होता है और 4 से विभाजित होता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि यह लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा और इस लेक्चर से कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो दोस्तों ये मैथ्स का पहला लेक्चर है और यह लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए दोस्तों, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, मैथ्स की सीरीज अब आती रहेगी आपकी आगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, जय हिंद।